हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रिया और क्रिया के भेद। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको सिलेबस में बताया था, क्रिया और फिर क्रिया के विशेषण। तो आज हमारी जो क्लास है वो क्रिया विशेषण की होगी। आई होप कि आपको मेरे बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मेरे एक छोटे से इस प्रयास में थोड़ा सहयोग करें और इस जो ये क्लासेस चल रही हैं इसका पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, इसमें दो शब्द हैं, है ना। दो शब्द हैं, क्रिया और विशेषण। तो जहां क्रिया है और जहां उसकी विशेषता है वही क्रिया विशेषण है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्ब। इंग्लिश में आप बोलते हैं उसको एडवर्ब। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की यानी जो कार्य हो रहा है उसकी विशेषता बताएं वो कहलाएंगे क्रिया विशेषण शब्द। चलिए एक सरल परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया होने की विशेषता बताएं, है ना। कोई क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द वह क्रिया विशेषण होते हैं, सॉरी माफ करिएगा, होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द बोला, जैसे बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, जैसे बोला मैंने बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बारिश का होना, होना एक क्रिया है। ठीक है, बारिश हो तो रही है पर कैसी हो रही है, तेज हो रही है। तो जो होने की विशेषता क्या है, तेज होना। ठीक है, बोलते हैं रिम झिम बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, टिप टिप करके बारिश हो रही है, तो वो भी एक विशेषता है। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया के होने की विशेषता बता रहे वह बहुत तेज भागता है, तो भागना एक विशेषता है, मतलब भागना एक क्रिया है, माफ करिएगा, भागना एक क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है, तेज भागता है। ठीक है, वह जोर से चिल्लाता है, तो चिल्लाना एक क्रिया है। ठीक है, और कैसे चिल्लाया जा रहा है, बहुत जोर से चिल्लाता है, तो वह जोर से चिल्लाता है, ये एक क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो वहां पे क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, एक उदाहरण से और एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे चीता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, अब देखिए दौड़ना एक क्रिया है, ठीक, और कैसे दौड़ता है। ठीक है, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो जो तेज है वो क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, तो यही क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जो विशेषता बता रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया होने की विशेषता को बताएंगे वो क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है, किसी भी चीज का तेज होना, जोर से होना, धीमे होना, ठीक है, जो गतिविधियां हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उनको कैसे, मतलब वो कैसे हो रहे हैं, तेज है, मध्यम है, जो भी उनका जो होने की जो विशेषता को बता रहे हैं वही क्रिया विशेषण है। ठीक, चलिए इसके भेद पढ़ते हैं। ठीक, पहले भी हमने जब क्रिया पढ़ा था तो उनके भेद पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। ठीक, चलिए क्रिया विशेषण, ध्यान से वीडियो को आप देखें, सुने, समझें और उससे मिलते जुलते कुछ उदाहरण आप अपनी किताब से हल करें, तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखने
देर नहीं करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, कितने भेद हैं तो देखेंगे कि क्रिया विशेषण के भेद, भेद यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक, तो इसके कितने भेद हैं? टोटल 4 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं इसके? 4 भेद हैं। ठीक, तो इस भेद को याद रखने की एक टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगी। आपको बीच बीच में मैं कुछ कुछ शब्द बताती रहती हूँ, तो वो शब्दों को याद रखेंगे ना तो उसको उस टाइम पे रिकॉल करना बड़ा इजी हो जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पहले हम देखेंगे भेद हैं। ठीक, तो इसके लिए एक शब्द मैं यहां लिख रही हूं और फिर इसको हम डिफाइन भी कर लेंगे। ठीक, ये देखिए, ठीक, ये शब्द है एक। ठीक, ये याद रखने के लिए एक शब्द मैंने आपको बताया। तो का से हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, दूसरा है स, आधा स लिखा है। ठीक है, इसको मैं और इधर कर देती हूं, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है प। प से होता है, मैं और इसको नीचे ले लेती हूं, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ठीक, लास्ट इसको भी और मैं नीचे लिख देती हूं, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये आपके 4 भेद हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो 4 हैं टोटल, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, जिसको मैंने एक शॉर्टकट की भी आपको बता दी है कि आप इस शॉर्टकट की से भी आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक एक को हम डिफाइन करते हैं फटाफट और समझते हैं। चलिए शुरू करती हूं मैं। तो सबसे पहला क्या है? कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। आई थिंक आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो रहा हो बिल्कुल अच्छे से। लिखना तो कुछ नहीं है, पर जब आप थोड़ा सा लिखा हुआ देख लेते हैं तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कालवाचक, देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। काल मतलब क्या होता है? समय। काल का अर्थ होता है समय, और वाचक यानी बताने वाला। ठीक, बताने वाला। ठीक है, तो जो शब्द समय बताने वाले हों, है ना, क्रिया में जो शब्द जब वाक्य लिखा जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि वो कैसे क्रिया विशेषण बनेंगे कि वो क्रिया का समय बता रहे हो कि किस टाइम कोई काम किया जा रहा है। इनकी हम पहचान भी बताएंगे कि कैसे आप इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, कोई काम कब किया जा रहा है, वो जो किस समय किया जा रहा है, जो शब्द हमें ये बताएंगे वह कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए शुरू करें। देखिए इससे शुरू करें। जो शब्द क्रिया विशेषण में समय का बोध कराते हैं। ठीक है, किसका बोध कराते हैं? समय का। समय का बोध कराते हैं, वो क्या है? वो है कालवाचक। कालवाचक कहलाते हैं। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे
कल से बारिश हो रही है, ठीक है, कल से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, लगातार बारिश हो रही है, ठीक है। देखिए अब मैंने जैसे लिखा कल से बारिश हो रही है, ठीक है, कल से बारिश हो रही है। तो अब देखिए इसमें क्या है, बारिश का होना एक क्रिया है, होना एक क्या है, क्रिया है, होना एक क्रिया है, ठीक है, लेकिन कब से हो रही है, कल से हो रही है। तो ये क्या है, बारिश होने की विशेषता को बता रहे हैं, ठीक है, ठीक। एक और उदाहरण देख लीजिए, आजकल वह बीमार है, ठीक है, आजकल वह बीमार है, ठीक है, आजकल वह बीमार है, बीमार है ये एक क्रिया है कि मतलब वो बीमार हो गया है, ठीक है, लेकिन कब, ये देखिए ये विशेषता बता रहा है, ये समय आपको बता रहा है क्रिया का, कि क्रिया कब से हो रही है, अभी इधर बीच फिलहाल से हो रही है, आजकल से हो रही है, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि कब से हो रहा है, मतलब एक समय आपको पता लग गया, आजकल, पहले नहीं था, आजकल, कल से बारिश हो रही है, पहले से नहीं हो रही थी, कल से हो रही है। तो जहां भी इस तरह के शब्द आते हैं आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसको पहचानने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कब। हम क्या करेंगे, क्रिया के साथ कब का प्रयोग कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कालवाचक है या नहीं। अगर उसका आंसर मिल गया इट मीन्स वहां पे कालवाचक है, नहीं मिला तो इट मीन्स वहां पे कालवाचक नहीं है, कोई अन्य है। चलिए देखिए, जैसे मैंने पूछा बारिश हो रही है, मैं यहां पूछ लेती हूं कब से बारिश हो रही है, ठीक है, जहां कल था वहां कर दिया मैंने कब से बारिश हो रही है, ठीक है। तो मुझे इमीडिएटली आंसर मिल गया कि कल से बारिश हो रही है। आजकल वह बीमार है, वह कब से बीमार है, आजकल वह बीमार है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका कालवाचक क्रिया यही है कि जहां आपको किसी चीज के समय का पता लग जाए, है ना, जहां भी आपको क्रिया में ये पता लगे कि कोई कार्य कब से हो रहा है, कैसे हो, कब से किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण हो जाएंगे। चलिए देखिए, इसमें जैसे कोई भी शब्द हो, जैसे हम बोलते हैं बार बार, है ना, तो ये सब सारे शब्द क्या होते हैं, क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। बार बार और रोज, प्रतिदिन, है ना, वे प्रतिदिन टहलने जाता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, या प्रतिदिन सुबह उठता है, इस तरह के जो वाक्य हैं देखिए इसमें लगाइए कब, वह प्रतिदिन सुबह उठता है, वह कब उठता है, तो वह प्रतिदिन सुबह उठता है, ठीक है। चलिए, समय कालवाचक हो गया। अब देखिए सेकंड है स्थानवाचक, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब स से क्या बन जाएगा, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक, जहां पे आपको कोई प्लेस पता लगे, ठीक है, क्रिया में कोई आपको स्थान का पता लगे, ठीक है, कोई चीज अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं, कहीं कोई भी एक आपको डायरेक्शन पता लग रही है, एक जगह पता लग रही है, पर्टिकुलर स्पेस पता लग रहा है आपको कि किसी चीज का कोई क्या प्लेस है, वहां पर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया होगी, ठीक है। चलिए देखिए, जिन शब्दों से हमें क्रिया के स्थान का बोध हो, ठीक है, स्थान, स्थान या जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं, जगह का बोध हो, बोध हो, वहां स्थानवाचक क्रिया होती है। स्थानवाचक, वाचक वही
आपको बताने वाला, स्थान मतलब जगह, स्थानवाचक क्रिया होती है। ठीक है, ठीक है। एक शब्द देखिए, बहुत वो एक वाक्य देखिए, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, पूरब से निकलता है। ठीक है, एक मैंने वाक्य लिखा, सीधा वाक्य है, बहुत इसकी अपने शुरू से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाक्य, सूरज पूरब से निकलता है। ठीक है, बहुत साधारण वाक्य है। तो पूरब से यानी उसकी जगह पर्टिकुलर है ना, कि पूरब से निकलता है। ठीक है, पर्टिकुलर आपको जगह पता लगी, पूरब से निकलता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्थानवाचक। ठीक, यहाँ पे आपको जहां दिशा या जगह का पता लग रहा है तो वो हो गया स्थान। उसका घर या मेरे मित्र का घर मेरे घर के दाईं ओर है ना, दाईं ओर है। यहां भी देखिए आपको जगह बताई जा रही है, दाईं ओर है। ठीक है, मेरे मित्र का घर मेरे घर की दाईं ओर है, यहां भी आपको स्थान बताया जा रहा है। ठीक है, किस ओर है, तो दाईं ओर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूरज के लिए बताया गया, पूरब से निकलता है, जगह बता दी गई पर्टिकुलर, है ना, कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। और भी इस तरह के बहुत सारे वाक्य आएंगे, जैसे ऊपर नीचे, दादाजी अंदर हैं या अंदर बैठे हैं। ठीक है, ऐसे पूरा करते हैं इसको, अंदर बैठे हैं। ठीक है, एक वाक्य ये है, समझिए। अब दादाजी अंदर बैठे हैं, यहां भी देखिए अंदर जो है वो क्या है, अंदर क्या है, ये जगह बता रहे, कहाँ कहीं बैठे हैं तो वो जगह पर्टिकुलर बताई जा रही है, अंदर है। ऊपर पंखा ऊपर चलता है ना, तो वहां भी प्लेस आपको बताई जा रही है। तो जहां भी प्लेस आपको बताई जाएगी, जगह बताई जाएगी, वहां पर क्या होगा, स्थानवाचक होगा। ठीक है, इसकी हम पहचान करने के लिए शब्द लिखते हैं, कहां। ठीक है, देखिए क्रिया के साथ अगर आप कहां शब्द का प्रयोग कर दें तो वहां पे आपको पता लग जाएगा, क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, कहां शब्द, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पे स्थानवाचक है या नहीं। अगर आंसर मिला तो स्थानवाचक, अन्यथा दूसरा होगा। चलिए देखिए, सूरज कहां से निकलता है, तो आपको जवाब मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। सूरज कहां से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। मेरे मित्र का घर, मेरे घर के किस ओर है या कहाँ है, या मेरे मित्र का घर कहाँ है, अगर आप ऐसे पूछें तो मेरे मित्र का घर कहाँ है, दाईं ओर है। ठीक है, क्लियर। दादाजी कहाँ बैठे हैं, तो दादाजी अंदर बैठे हैं। पंखा कहाँ चलता है, पंखा ऊपर चलता है। ठीक है, क्लियर है। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि आप क्रिया के साथ कहाँ लगाइए, अगर वहां पे उसका उत्तर मिल गया तो आप समझ जाइए कि वहां पे स्थानवाचक है। चलिए ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए स से मैंने आपको बता दिया, जो ये शब्द को एलुबरेट करेंगे हम, तो स से आपका हो गया स्थानवाचक। अब देखिए प से परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, ये देखिए परिमाण का अर्थ क्या होता है, किसी चीज की क्वांटिटी। ठीक है, कैसे, किसी चीज की क्वांटिटी। अगर हम किसी चीज की क्वांटिटी बताएं, चाहे वो मेजरमेंट लीटर या इस तरह से हो, या फिर सिर्फ संकेत में हम बता देते हैं कि मतलब उसकी क्वांटिटी पूरी हमें पता नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो एक क्वांटिटी को दर्शा रहा है, एक मात्रा को बता रहा है। ठीक है, ठीक। चलिए देखिए शब्द कैसे इसका हम कैसे बताएंगे, जिन शब्दों से हमें किसी परिमाण का, देखिए मतलब समझ लीजिए मात्रा या क्वांटिटी, जो मैंने आपको बताया, जिन शब्दों से
जिन शब्दों से हमें क्या पता लगता है, मात्रा का पता लगे, है ना, मात्रा का बोध हो, वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण होता है। देखिए कैसे होता है वो, और देखिए अब मात्रा आपको समझ में आ गई कि कोई चीज की मात्रा है, चाहे वो एकदम निश्चित मात्रा बताई जाए या अनिश्चित। ठीक है, चलिए देखिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है, आज बहुत खेल चुके हैं। ठीक है, आज बहुत खेल चुके हैं, खेलना एक क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं बहुत खेल चुके हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत खेल चुके, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ पे मात्रा बताई जा रही है, बहुत खेलिए, है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। ठीक, थोड़ा पानी दो। ठीक है, या पिला दो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा पानी दो। अब यहाँ पे पानी की मात्रा बताई जा रही है कि थोड़ा पानी दो। बेशक उन्होंने निश्चित नहीं बताया, पर उन्होंने बताया थोड़ा पानी दो। तो यहाँ पे पानी की क्वांटिटी पता लग रही है कि हाँ थोड़ा पानी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक, तो देखिए जहां पे भी आपको क्वांटिटी पता लग जाए, मात्रा का एहसास हो, थोड़ा से आपको क्या पता लग रहा है, मात्रा। यहाँ पे भी बहुत से आपको क्या पता लग रहा है, मात्रा। तेज बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जो तेज शब्द है किसी धार से नहीं है, तेज का अर्थ है मतलब रफ्तार से है ना, तो ये भी मात्रा है। तेज बारिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तेज क्या है, ये भी एक मात्रा को बता रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए हवा बहुत धीरे चल रही है। धीरे चल रही है। ठीक है, हवा बहुत धीरे चल रही है, तो यहाँ पे हवा की जो चलने की प्रक्रिया है वो कैसे हो रही है, धीरे धीरे चल रही है। या इस वाक्य को और हम बदलते हैं, वैसे तो धीरे भी ठीक है, हवा तेज है या आंधी है, हवा तेज है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, हवा बहुत तेज है ना, ऐसे करते हैं। तो ये भी क्या है, मात्रा है ना, ये भी क्या है, मात्रा है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि जब भी कहीं क्वांटिटी की बात होगी वहां पे क्या होगा, हमेशा परिमाणवाचक होगा। यानी यहाँ वहां पे किसी चीज की मात्रा बताई जाए, मान लो अगर ऐसे बोल दिया जाए कि 1 किलो गुड़ ला दो। ठीक है, तो 1 किलो अगर बोला गया तो भी वहां पे, क्योंकि पूरे निश्चित तौर से बता दिया गया कि 1 किलो चाहिए, तो वहां पे भी क्या होगा, परिमाण हो जाएगा। ठीक है, आज मैं 2 किलोमीटर भागा या चला। ठीक है, तो किलोमीटर जब हमने बता दिया, वहां पे भी क्या है, परिमाणवाचक है, मात्रा बताई जा रही है, चलने की मात्रा बताई जा रही है, तो वहां पे कौन सा क्रिया विशेषण होगा, परिमाणवाचक। ठीक है, इसको जानने के लिए हमेशा कैसे क्या लगाते हैं, कैसे, इसको पहचान देंगे कैसे, तो कैसे लगा दें। अगर क्रिया के साथ आप कैसे का प्रयोग कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है। जैसे क्रिया के साथ आपने जैसे ही कैसे का प्रयोग किया, अगर आपको उसका आंसर मिलता है, जैसे देखिए आज बहुत खेल चुके, सॉरी कैसे नहीं लगाना था, कितना, माफ करिएगा, कितना लिखना था मुझे, कितना। ठीक है, तो आज कितना खेल चुके, तो आज बहुत खेल चुके। कितना पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, है ना, थोड़ा पानी दे दो, कितना पानी दे दो, थोड़ा पानी दे दो। कितनी बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। ठीक है, तेज बारिश हो रही है। ठीक, इसके बाद हवा कितनी है या कैसे, मतलब कितनी है, तो हवा बहुत तेज है, उसकी रफ्तार बताई जा रही है कि बहुत तेज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
अब चलिए एक और लास्ट बचा है री। री से होता है रीतिवाचक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज ध्यान से देखिए, वर्ड को अच्छे से समझिए। और मैं बार बार इस और ज्यादा ध्यान देती हूँ कि किताब भी आपको जरूर देखनी है, आपको ज्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे। आप जब उन 2-4 एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद री से होता है, देखिए, रीतिवाचक। रीतिवाचक, रीतिवाचक का मतलब होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग, किसी चीज का तरीका है ना, रीति। ठीक है, रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका, कुछ भी आप बोल सकते हैं, या तो तरीका या ढंग। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में जो क्रिया है उसके करने का तरीका बताया जाए तो क्या होगा, वहां पे रीतिवाचक होगा। ठीक है, जब किसी वाक्य में किसी वाक्य या वाक्यांश में क्रिया के करने का तरीका हमें पता लगे, तरीके का बोध हो। ठीक है, तरीके का बोध हो, वहां क्या होगा, वहां रीतिवाचक होगा। ठीक है, वहां होगा रीतिवाचक। ठीक, वहां रीतिवाचक है। ठीक, तो जब किसी वाक्य में क्रिया के करने का तरीका हमें पता लगे, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा रीतिवाचक होगा। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो चलना क्रिया है, लेकिन वो कैसे चल रहा है ये बता रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, चलता तो है, चलने की विशेषता हो गई धीरे धीरे, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है, तो ये एक तरीका है, ढंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। ठीक, और देखते हैं, वह जोर जोर से चिल्लाता है। ठीक है, एक ये शब्द है, जोर जोर से चिल्लाता है। अब देखिए यहाँ पे चिल्लाना एक क्रिया है। ठीक है, चिल्लाना एक क्रिया है, और कैसे चिल्ला रहा है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो जोर जोर से जब चिल्ला रहा है तो ये भी एक चिल्लाने के तरीके को बता रहा है। ठीक है, चिल्लाने का जो उसका एक एसेंट है, या बोलने का, जैसे वो कहते हैं कि वह बहुत मीठा बोलता है, तो मीठा एक विशेषण है, लेकिन बोलने का तरीका उसका क्या है, हमेशा उसकी आवाज मधुर होती है या मीठी होती है, तो वो क्या है, वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो वो रीतिवाचक है। ठीक है, ऐसे ही चिल्लाना, तो चिल्लाना भी एक क्रिया है, और कैसे चिल्ला रहा है तो उसका एक पैटर्न है, जो एक तरीका है, वो क्या है, जोर जोर से चिल्लाता है। तो ये है रीतिवाचक। ठीक है, तो इस वर्ड को आप चाहें तो नोट कर लीजिए, कास्परी, है ना। तो आपको इसके जो भेद हैं वो एक शॉर्टकट की में याद रहेंगे, आपको तो एक आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो किसको कैसे पहचानते हैं, आप चाहें तो इसको एक शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। इसको पहचानने के लिए मैंने शब्द नहीं बताया, इसको पहचानते हैं कैसे शब्द से। ठीक है, इसको पहचानने के लिए शब्द है, क्रिया के साथ आप कैसे लगा दीजिए। कछुआ कैसे चलता है, तो आपको पता लग जाएगा कछुआ धीरे धीरे चलता है। वह कैसे चिल्लाता है, वह जोर जोर से चिल्लाता है। सिंपल सी बात है। तो जिस वाक्य में हमें क्रिया के साथ कैसे लगाने पर आंसर मिल जाता है, हमें अपना जवाब मिल जाता है, वहां पर रीतिवाचक शब्द होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब रीतिवाचक है तो वहां कैसे लगाइए। ठीक, इसको एक शॉर्टकट की से आप याद कर लीजिए, कॉस्परी लिखिए और उसके नीचे पहचानने के शॉर्टकट फॉर्म लिख दीजिए। ठीक, मैं आपको करके बता देती हूँ, अदरवाइज आप लोगों को इजी हो जाएगा। चलिए, एक ये शब्द लिखा मैंने, कॉस्परी। ठीक है, तो इसमें हर शब्द का एक अपना मतलब, इसको आप एलोबरेट कर लेंगे,
कि काल है, ठीक है, स्थान है और प से री से, ठीक है। तो इनको अलग अलग कैसे आप डिफाइन करेंगे, उनका हम उनको हम कैसे, किन शब्दों से पहचान के लिए, ये पहचान के लिए आप शॉर्टकट की बना लीजिए और इस तरह से आप शॉर्टकट की बनाइए और इसके आगे लिख लीजिए, वो हमेशा आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजें हमेशा हमेशा याद रख पाएंगे, ठीक है। कब, कहाँ, कितना और इसका हो जाएगा कैसे, ठीक ठीक। तो जब आप काल में कब लगा दीजिए, आपको आंसर मिल रहा है तो वहां पे कालवाचक है। स्थानवाचक में कहाँ लगा दीजिए, अगर उसका आंसर मिल रहा है तो वहां स्थानवाचक है। कितना लगाएंगे परिमाणवाचक में, तो आपको आंसर मिल रहा है तो वहां परिमाण है। और कैसे लगाएंगे, तो आपको वहां अगर आंसर मिल जाए तो रीतिवाचक। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आए और आप अच्छे से, बहुत अच्छे से अभ्यास करें। किताब जरूर देखें, मैं बार बार इस बात पे बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज आपको सिर्फ सुनकर नहीं आ सकती, आपको उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास के लिए जब आप पुस्तक उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे और चीजें आपकी बहुत ज्यादा इनहेंस होंगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे सहयोग में, मेरे इस प्रयास में थोड़ा सहयोग करें। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।